सुखदेव स्वामी जो 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, माता के गर्भ को मंदिर बना दिया। वैसे तो सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गर्भवासम समम दुखो भूतो ना भविष्यति, गर्भ के समान दुख ना तो कभी पहले हुआ और ना कभी बाद में होगा। इतना कष्ट है गर्भ में। फिर भी सुखदेव स्वामी ने उस गर्भ की स्तुति करवाई, पूजा करवाई, मंदिर बना दिया। और उनके पुत्र व्यास जी महाराज पिताजी हैं, लेकिन पीछे पीछे जाते हैं रोकने के लिए, पुत्र को रोक भी नहीं पाते। वृक्षों से जवाब मिलता है, वन की ओर चले गए, जन्म लिया और वन की ओर। क्यों? भगवान का भजन करने। जो भगवान के भक्त हैं उन्हें संसार में आनंद नहीं आता, संसार में रहना नहीं चाहते, केवल भगवान का भजन करते हैं। उनको केवल भगवान के भजन में ही आनंद आता है। सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे कल, आपको तो याद होंगे। किस किस को याद है कल प्रश्न पूछे थे? पहला प्रश्न पूछा था परम धर्म क्या है। भूल जाते हो आप लोग, यहाँ जब आते हो तो भगवान में लीन हो जाते हो, और यहाँ से जाते हो तो घर में लीन हो जाते हो। लेकिन शास्त्रों का कहना क्या है? मानव देह क्यों मिली है हमें? अपना जन्म सफल करने के लिए। संसार के कार्य कीजिए लेकिन भगवान में रहते हुए, भगवान में मन लगाते हुए, भजन करते हुए। और भजन करने के कौन से पैसे लगते हैं? ना भजन करने का कोई समय है। भगवान की आरती पूजा करने का जरूर समय है। रात को 12 बजे आप मंदिर के पट खोल के आरती नहीं कर सकते, लेकिन भजन तो कभी भी कर सकते हो। अपने बिस्तर में बैठे बैठे माला झोली निकाली और माला जपने लगे। माला झोली भी नहीं है तो नाम लेने लगे। भजन करने का समय निर्धारित नहीं है। भजन तो आप कभी भी कर सकते हो जब आपका मन करे। चाहे झाड़ू लगा रहे हो उस समय भगवान को याद करते रहो, पोंछा लगा रहे हो उस समय याद करते रहो। क्योंकि हम जिसे ज्यादा याद करेंगे उसी की याद बनेगी हमें। अब हम कथा में आते हैं तब तक तो घर से दूर हैं, और घर में घुसे सब भूल जाते हैं क्या बताया। और भगवान कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन किसका किया जाता है? भगवान का। जब भगवान का चिंतन करोगे तो चिंता तो दूर स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन हम चिंता स्वयं करते हैं। वैसे भगवान को कहते हैं भगवान हमारा यह कार्य हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे मन में चिंता है, संशय बना हुआ है, काम होगा कि नहीं होगा। उसी के बारे में सोचते रहते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमने भगवान को समर्पित कर दिया कार्य, तो कार्य संपूर्ण होना ही है, कोई संदेह नहीं है। नानी बाई का मायरा भरने भगवान स्वयं आए थे कि नहीं आए थे? केवल विश्वास के ऊपर ही तो। मायरे की जो सूची बन के आई थी पूरी भगवान को दे दी कि भगवान अब आपको मायरा भरना है, आपको ही जानना है। और भगवान गए भी। भक्त की बात नीची नहीं हो जाए इसका ध्यान रखते हैं भगवान। और हम हैं कि चिंता ज्यादा करते हैं, सब भूल जाते हैं। कथा में आए तो कथा की बातें, घर में गए तो घर की बातें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कथा की बातें हैं घर पे जाके मनन करनी चाहिए हमें, क्योंकि इनसे ऊर्जा मिलती है, पुण्य बढ़ता है।
तो सूत जी महाराज पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं, परम धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज ने कहा, सबसे पहला परम धर्म तो मानव का भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम होना। निष्काम समझते हैं? वह जिसके बदले कुछ चाहे नहीं। हमने भगवान का भजन किया लेकिन चाहते कुछ भी नहीं है, उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। और एक होती है सकाम भक्ति कि भगवान मैंने आपको 1.25 रुपया चढ़ाया है, 1.25 लाख देना। चढ़ाएंगे तो 1.25 रुपया। मंदिर में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और हम भी यदि किसी के घर जाएं तो क्या बोलते हैं, ये घर किसका है? महाराज सब आपका ही है। और यदि महाराज कह दे चलो हमारा है, आप बाहर निकलो तो फिर क्या होगा? महाराज को घुसने देंगे घर में? फिर ऐसे कहेगा भी नहीं कोई कि महाराज आपका ही है, कोई नहीं कहेगा। हम केवल बाहर के मन से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, और अंदर ही अंदर चलता है तन मन धन सब मेरा और मेरा मुझको अर्पण। लेकिन हमारी जो भक्ति है निष्काम हो तो भगवान की कृपा ज्यादा मिलती है, क्योंकि जिसमें मांगा जाए तो उतना ही मिलेगा जो आपने मांगा है। और भगवान भी चाहते हैं कि कुछ मांगे, क्योंकि मांगोगे तो भगवान उतना देंगे जितना आपने मांगा है। लेकिन यदि आपने मांगा नहीं तो भगवान सोचते हैं क्या दूं इसे मैं। भगवान ज्यादा देते हैं यदि निष्काम भक्ति होती है तो।